शगो फ्रिया से मिलने आती है। फ्रिया कहती है पुप्पो आप मुझसे मिलने आई हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। शगो कहती है फरहाद तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना। फ्रिया कहती है जी मेरा बहुत ख्याल रखता है। शगो फ्रिया को कुछ पैसे देती है, कहती है अपने पास रख लो। फ्रिया कहती है तुम मिलने ही नहीं आए नीचे सबसे। फरहाद कहता है वो मिलने नहीं बल्कि देखने आए थे कि मैं तुम्हें किन हालात में रख रहा हूँ। फ्रिया कहती है तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ये तुम्हारी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। फरहाद कहता है हाँ जैसा लाइफस्टाइल तुम्हारे माँ बाप ने दिया था मैं नहीं दे सका, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा फील होता है और तुम्हें शगो पुप्पो से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। फ्रिया कहती मैं भी नहीं लेना चाहती थी। दोनों की बहस हो जाती है। सुबह फरहाद फ्रिया को मनाता है मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। फ्रिया कहती मैं भी बुआ के पैसे लेना नहीं चाहती थी, मैंने सोचा था बाद में वापस कर दूंगी। फ्रिया कहती है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई है, ये फ्रस्ट्रेशन हमारे रिश्ते पर निकलेगी बल्कि निकल रही है, इसलिए जो भी तुम्हारे दिल में बात हो पहले ही कर लिया करो। शगो पुप्पो की कॉल आती है। शगो कहती है तुम शादी पर आ जाना, मैं और हामिद भाई को खुद मना लेंगे। प्रिया फरहाद को बताती है कि शगो पुप्पो की कॉल थी, अब हम दोनों शादी पर जा सकते हैं। फरहाद कहता है उन लोगों ने मेरी बहुत इंसल्ट की थी, अब मैं उस शादी में कभी नहीं जाऊंगा। फरहाद प्रिया को कहता है जैसी मैं जॉब कर रहा हूँ कभी ना करता, फंस गया हूँ इसलिए कर रहा हूँ। प्रिया कहती है तुम शादी करके मेरे साथ फंस चुके हो तो ये जॉब छोड़ दो, तुम्हें मेरे लिए अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फरहाद कहता है मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। प्रिया कहती है मुझे सब समझ आ चुका है। फरहाद कहता है मैनेजर ने मुझे पीएन समझा हुआ है, कभी कॉफी मंगवाता है कभी चाय। प्रिया कहती है अगर तुम्हारी जॉब के साथ इतने ही मसले मसाइल थे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। प्रिया शगो पुप्पो की शादी में जाती है, सबको देख रही होती है। जैसे ही प्रिया की चची देखती है वो इशारा करती है प्रिया की तरफ। यूसुफ अपनी बेटी को शादी पर देखकर हैरान रह जाता है कि इसे किसने बुलाया है। वो प्रिया के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। प्रिया कहती है मुझे शगो पुप्पो ने और हामिद ने बुलाया है। शगो हामिद को भेजती है कि भाईजान को समझाओ। यूसुफ कहता है प्रिया को अब हमें आदत हो गई है तुम्हारे बगैर जीने की, अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो। हामिद कहता है मैंने बुलाया है इसे, अगर प्रिया ना आती तो शगो की खुशी अधूरी रह जाती। सारा प्रिया को कहती है कि आकर शगो पुप्पो से मिलो, वो तुम्हें देखकर कितना खुश हो रही हैं। शगो प्रिया से मिलती है और कहती है मुझे तुम्हें देखकर ही हौसला मिला है, वरना तो मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद ही कर दिए थे और ना ही अपने बारे में सोचती थी। एक वक्त आएगा जब भाभी और भाई के दिल के रास्ते तुम्हारे लिए खुल जाएंगे।